जो कार्य करता है उनकी सभी की ड्यूटी लगाएं, प्रॉपर ड्यूटी की एक रिपोर्ट दिल्ली भेजें। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट पूरा नरवाना उसके साथ तन मन धन से खड़ा है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तो मैं इस मैदान में आई हूँ। अब नगर परिषद के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि आप छोटे से छोटा काम करवाने जाओ तो वो रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता। मैं अकेली ऐसी फीमेल हूँ जो अपने लिए वोट मांग रही है, अपनी चेयर खुद संभालेगी। बाकी सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, किसी के ससुर, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के पति, वो लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए घूम रहे हैं। लाभ सिंह जी, इस वक्त आप नरवाना में आए हैं, कितना कुछ प्यार देख रहे हैं लोगों का आम आदमी पार्टी के प्रति? आज नरवाना में मैं आया हूँ, ऊपर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ड्यूटी लगाई है कि जिस नगर पालिका में चुनाव है वहाँ जाके सभी वार्डों में जो कार्य करता है उनकी सभी की ड्यूटी लगाएं, प्रॉपर ड्यूटी की एक रिपोर्ट दिल्ली भेजें। आज हमने यहाँ सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है और पूरे शहर में भी उत्साह है कि आम आदमी पार्टी आने वाले 19 तारीख का जो चुनाव है उसमें पूरे जो आम आदमी लोग हैं वो सारे वोट करेंगे और हमारी बहन अनीता गोयल जी को चेयरपर्सन बनाएंगे और कुर्सी पर बिठाएंगे। कहीं ना कहीं सभी विपक्षी पार्टियों का ये कहना है, चाहे वो बीजेपी हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी शून्य पे ख़त्म करेगी, कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं आएगी। क्या कहेंगे विपक्षियों के बयान पे? विपक्षी तो मैं पहले बताना चाहता हूँ, पहले तो जेजेपी और बीजेपी, कांग्रेस तो जीरो, कांग्रेस का तो वजूद नहीं कहीं भी। जेजेपी और बीजेपी 10 रोज़ पहले बोल रही थी भाई अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, तो अलग अलग इन कैंडिडेट होने से कैंडिडेट नहीं मिले इनको। 2 लिस्ट भी जारी की गई। हाँ, 2 लिस्ट भी जारी की, कोई कैंडिडेट नहीं मिला इनको। अब फिर दोबारा गठबंधन बना के भाई हम इकट्ठे लड़ेंगे। जेजेपी ने और बीजेपी ने उचाना में और सफीदों में, जो जींद जिला का क्षेत्र आता है, उचाना में और सफीदों में कोई टिकट नहीं दी। दोनों सीटों से वो भाग चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि उनका कैंडिडेट ही नहीं कोई हुआ। हार की डर से वो टिकट भी नहीं दे पाए। ये हाल है बीजेपी का, जेजेपी दोनों का। ये हाल है बीजेपी का और जेजेपी का। कितनी सीटें आम आदमी पार्टी हरियाणा में? 40 में से 46 सीटें जीतेंगे। 46 में से 46 सीटें। विपक्षी कह रहे हैं आपका खाता नहीं खुलेगा, आप बोल रहे विपक्षी का किसी का खाता नहीं खुलेगा। विपक्ष के पास है तो कोई कुछ भी नहीं, कोई चेहरा नहीं है। दो कभी किसी को एंकर के लाते हैं भाई आज हमारी पार्टी में आज इलेक्शन लड़ ले। और दूसरी देखो जी, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट पूरा नरवाना उसके साथ तन मन धन से खड़ा है। और वो एक रात पहले किसी को कैंडिडेट तरसेम पंडित को ले आए थे, नेक्स्ट डे तोड़ते हैं और हंसराज के लड़के की मिसेज को लाए हैं। ये हालात है जी बीजेपी जेजेपी के। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हमारे पास तो नेताओं की कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी हमारे कार्यकर्ता नेताओं को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हमारी टिकट से चुनाव लड़ लें। हमारी टिकट की तो लाइन लगी हुई थी लेने वालों की, और उनकी लाइन आप देख लो, पहले किसी कैंडिडेट को देते और टिकट फेंक देता है, अगली रात किसी और को देते हैं। कितने वोटों से अनीता जी जीतने में कामयाब रहेंगे? हमारी बहन जी पूरे नरवाना में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के हासिल करेंगे। सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के हासिल करेंगे। नरवाना की बात की जाए आपसे, जब भी नरवाना की जनता के पास जाएं, एक चीज़ जरूर निकल के आती है, भ्रष्टाचार। क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तो मैं इस मैदान में आई हूँ। किस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म? भ्रष्टाचार, अब नगर परिषद के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि आप छोटे से छोटा काम करवाने जाओ तो वो रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता। गलियों का जो बुरा हाल है, कितनी गलियां कागज़ों में बनी हुई हैं, लेकिन वास्तव में देखो आप धरातल पे कोई काम नहीं है। कागज़ों में काम चला है, लोगों की जेब भरी हैं। जो भी यहाँ चेयरमैन की कुर्सी पर अभी बैठा है, पिछले 5 साल में 3 प्रधान बदले यहाँ पे। किस वजह से? क्योंकि जिसने एमसी को ज़्यादा पैसे दिए उसी ने समर्थन दे दिया। अब इतने पैसे खर्च करके तो वो शहर में थोड़ा ही ना कुछ लगाएंगे, वो तो अपनी तिजोरी पूरी करेंगे पहले। तो ये भ्रष्टाचार है यहाँ नगर परिषद में। नरवाना की जनता अनीता गोयल को मतदान क्यों करे? अनीता गोयल और कैंडिडेटों से अलग कैसे हैं? अलग ऐसे है जी, सबसे पहले तो मैं पढ़ी लिखी, डबल ME BEd हूँ,
30 साल मैंने शिक्षण का कार्य किया है। दूसरी बात है कि मैं अकेली ऐसी फीमेल हूँ जो अपने लिए वोट मांग रही है, अपनी चेयर खुद संभालेगी। बाकी सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, किसी के ससुर, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के पति, वो लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए घूम रहे हैं। जब लोग पूछते हैं कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो, बोले नहीं जी मेरी पत्नी है, तो पत्नी को लेके आओ। लेकिन मुझसे ये सवाल नहीं होता। मैं जाके कहती हूँ मैं अनीता गोयल चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रही हूँ और आप मुझे वोट कीजिए, दैट्स ऑल। मैं जब शहर में घूमा, हर कैंडिडेट के पोस्टर देखे, हर कैंडिडेट के पोस्टर में एक महिला के साथ, चाहे उनके ससुर, आपने बताया पिताजी, पति, सबकी फोटो लगी हुई थी। आपके पोस्टर पे सिर्फ आपकी फोटो। क्योंकि मैं ऐसी कैंडिडेट हूँ जो अपने आप को इसलिए सक्षम समझती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जनता के बीच में, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मानना है कि आपका इलेक्शन है, आप लड़िए। मेरी खुद की अपनी पहचान है। मैंने यहाँ 30 साल शिक्षण का कार्य किया है। हर गली मोहल्ले में बच्चे मुझे अनीता मैम के नाम से जानते हैं, तो मैं उसके ऊपर अपने पति का या किसी और का पोस्टर चिपका के अपनी इमेज ये नहीं कहलवाना चाहती कि मैं उनके सहारे काम करी। मैं सेल्फ डिपेंडेंट, तो मैं अपने सहारे काम करी। पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, कोई चुनाव चिन्ह साथ में नहीं था, तो आम आदमी पार्टी ही की ज्वाइन की, क्या कारण है? पहले मैंने जुलाई में अपना ये कार्य शुरू कर दिया था, 10 महीने पहले। उस समय तक मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं किसी पार्टी में जाऊं। धीरे धीरे मैंने इनकी, केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की नीतियां देखा कि दिल्ली में क्या काम किया, क्या स्कूलों का। क्योंकि देखो मैं शिक्षण से जुड़ी हूँ, तो स्कूलों की तरफ मेरा पहला ध्यान है। और मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी रही हूँ, तो इतना बुरा हाल मैंने देखा है स्कूलों में, तो मेरी बड़ी इच्छा रही है कि स्कूलों के अंदर सबसे पहले सुधार हो। मेरे बच्चे हैं वो डॉक्टर हैं, वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, तो स्वास्थ्य का भी दिल्ली में बहुत बढ़िया उन्होंने अच्छे तरीके से किया हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक बना रखा है, वहाँ जहाँ गरीबों का फ्री इलाज होता है। तो ऐसी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी में जाने की सोची कि जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य पर इतना जोर दिया जा रहा है, तो वो यहाँ भी आना चाहिए। आपने स्वास्थ्य की बात की जी। कुछ दिन पहले बीजेपी नेता के साथ मैं बैठा इंटरव्यू कर रहा था, उनका कहना था कि 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली और पंजाब, दोनों के स्वास्थ्य मंत्री जेल में बैठे। नहीं, वो तो देखो जी, ऐसा विपक्ष में जो भी बैठा होगा ना, वो कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करेगा ही करेगा। क्या पता वो झूठे केस में या सच्चे केस में। उनका काम है कि पार्टी की छवि खराब करना, वो इसलिए इस तरह से छवि खराब कर रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। 46 सीटों में से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी? मैं तो कहती हूँ सारी सीटें हमारी आएंगी।